पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती इंदौर में आज मनाई गई। यहां देवास नगर स्थित राजपूत गौरव पृथ्वीराज सिंह चौहान की प्रतिमा लगाने को लेकर भी जगह प्रस्तावित हुई। इस दौरान आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, ठाकुर जगदीश सिंह, मोहन सिंह, समिति अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। वहीं करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम ने इस दौरान मांग उठाई कि सभी समाजों के अलग अलग कल्याण बोर्ड का गठन हो रहा है, लिहाजा क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड का गठन भी भाजपा सरकार द्वारा किया जाए। आयोजन के दौरान सम्राट पृथ्वीराज सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सभी ने उन्हें नमन किया और उनके कर कमलों पर चलने का संकल्प भी लिया। कि जो संघर्ष हम लोग कर रहे थे, आज का दिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसकी परिणति पर आ रहे हैं। जिस तरह से आज सब चावड़ा जी ने, मेंदोला जी ने, इन सब लोगों ने अपनी बातें कही है, तो मुझे लगता है कि ये अगले साल जब हम अपनी जयंती मनाएंगे तब तक यहाँ पर स्टैचू लग जाएगा। जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया था राजू जी का, तो राजू जी हमारे बहुत अभिन्न हैं। एक्चुअली क्या है कि आज प्रोग्राम हमारा हुआ था लेट, 9:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और हम उसको 1-1.25 घंटे में ख़त्म करना चाहते थे। आप हमारी लिस्ट देखिएगा, हमने इसमें 6 नाम काटे हैं कि सिर्फ मुख्य अतिथियों का भाषण करवाया जाए, बाकी सबके भाषण हमने काटे। चौहान साहब बोलेंगे, चौहान साहब से अनुमति लेके गए वो, और ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है। क्या वो अनुमति लेके गए हैं अध्यक्ष महोदय से, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूरी काम रहता है, वो भी जवाबदारी महसूस कर रहे हैं अपने पार्षद की, अपने इलाके की, अपने परिवार की। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा पूरा समाज नहीं है, हमारे पूरे इंदौर शहर के सभी समाज के लोग, हम सब एक मत में हैं, एकजुट हैं। और जहाँ पे देश का गौरव प्राप्त करने वालों का सम्मान होता है, वहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। इस राष्ट्र के महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व में इसके देश की पहचान कायम की, जिसके कारण आज हिंदुत्व जीवित है, ऐसे हमारे महान पराक्रमी, हमारे महान राष्ट्र पुरुष पृथ्वीराज चौहान जी की यह 827वीं जयंती हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। समस्त समाजजन और समस्त क्षेत्र के निवासी यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ एक मूर्ति प्रस्तावित स्थल है और सभी लोगों ने मिलकर के क्षेत्रीय पार्षद, माननीय सभापति जी, माननीय विधायक जी और इस प्रस्तावित प्रतिमा स्थल के हमारे सभी पदाधिकारी, इन्हें सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित की जाए। और आज जिस स्थान पर ये जितनी संख्या में लोग उपस्थित है, मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सारे क्षेत्र के सारे लोग मिल कर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित कर इस समाज को उनके द्वारा जो इस राष्ट्र के लिए और समस्त समाज के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। आज इस कार्यक्रम में सब लोगों ने, हमने मिलकर संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्षत्रिय समाज इस देश को अपनी मातृभूमि समझता है और भारत माता कहता है कि हमारी भारत माता है, कहने वाले ये। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर पर सिर कटाने वाले क्षत्रिय समाज इस देश के लिए समर्पित होने वाले क्षत्रिय समाज हैं। लेकिन जितने भी मैंने बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, कुशवाहा समाज, सेन समाज और अन्य समाजों के जब क्षत्रिय जो उनके समाज के कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है, तो हमारे समाज के कल्याण बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया, जबकि क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति का प्रदर्शन यदि मध्य प्रदेश में किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो क्षत्रिय समाज ने किया हो, चाहे वो 10 भोपाल की रैली हो, इस रतलाम, उज्जैन, इंदौर और जितने भी यहाँ पर रैली, लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज ने एकत्रित होकर अपनी मांग रही। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है और सरकार हमको हमेशा अवॉइड किए जा रही है। तो हमने इस मंच के माध्यम से, चूँकि समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी लोग बैठे थे, इसलिए हमने मांग रखी है कि कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए और आने वाले समय में इनके सहयोग से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो।